गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सद्गुरु देवनाथ महाराज के श्री चरणों में मैं प्रणाम करता हूँ। मित्रों, कैसे हैं आप लोग? मुझे उम्मीद है कि आप सब बहुत ही स्वस्थ आनंद मंगल में होंगे। बहुत सारे मेरे मित्र, मेरे संबंधी हमेशा एक विषय पे बात करते हैं कि मेरी साढ़े साथी आने वाली है या मेरी साढ़े साथी चल रही है, तो मेरा ये समय पीरियड कैसा जाएगा और इस साढ़े साथी में मेरे लाइफ में कौन कौन से चैलेंजेस आ सकते हैं और किस किस तरह की समस्याओं को मुझे इस दौरान फेस करना पड़ सकता है। तो ये सब बहुत सारे प्रश्न साढ़े साथी को लेकर मेरे पास में आते हैं और साढ़े साथी के संदर्भ में ये कहते हैं कि जब वो आएगी तो बहुत सारी चुनौतियों को लेकर आएगी, क्योंकि कर्म फलदाता शनि का समय कालखंड होगा और वो पता नहीं किस प्रकार से हमारे साथ में हमारे साथ में किस प्रकार की चीज़ें घटित होंगी। तो ये बहुत सारे ऐसे प्रश्न थे। तो जब ज्योतिष शास्त्र का चिंतन विगत 15-16 वर्षों से मैं कर रहा हूँ और कई बार मैं खुद अपनी एक साढ़े साथी से गुजरा हूँ और मुझे जो बातें समझ में आई, जो उसका व्यवहारिक पक्ष, ज्योतिषीय पक्ष तो है ही है, इसमें कोई पक्ष वो नहीं है, पर मुझे हमेशा से लगता रहा है कि जब हम साढ़े साथी की बात करते हैं, थोड़ा साढ़े साथी को समझिए कि साढ़े साथी लगती कैसे। तो हम ये मानते हैं कि जब शनि ग्रह अपनी कक्षाओं में परिभ्रमण करते रहते हैं तो हर राशि में जाते हैं, मेष से लेकर तो मीन तक के राशियों में उनका परिभ्रमण होता है। और शनि जो है वो सबसे स्लो प्लेनेट है, जो शनै शनै चले वो शनिश्चर है। तो इस तरह का जो वक्तव्य शनि भगवान के साथ में दिया जाता है, तो उनका जो कालखंड है किसी एक राशि में 2.5 साल का होता है, अर्थात वो 2.5 साल एक राशि में विचरण करते हैं। तो साढ़े साथी हम किसको कहते हैं? जब हमारा शनि का परिभ्रमण हमारी जो राशि है, उदाहरण के तौर पे यदि मेरी राशि वृषभ है, अब वृषभ राशि से जो पहली राशि है वो है मेष। तो जब शनि का प्रवेश मेष राशि में होता है तो वृषभ राशि का साढ़े साथी का पीरियड शुरू होता है और फिर 2.5 साल वो मेष राशि में रहते हैं, तब भी साढ़े साथी रहती है। जब वो वृषभ राशि में 2.5 साल रहते हैं तो भी साढ़े साथी रहती है और अगले 2.5 साल जब वो मिथुन राशि में रहते हैं तो वह साढ़े साथी का पीरियड रहता है। जब वो मिथुन राशि से कर्क राशि में जाते हैं तो फिर वृषभ राशि की साढ़े साथी का जो कालखंड है वह समाप्त हो जाता है। तो इस तरीके से हम ये समझते हैं कि ये जो 2.5 साल और 2.5 साल का पीरियड है, 7.5 साल का जो पीरियड है वह साढ़े साथी कहलाता है। इस तरीके से होता है, हर कोई अपनी अपनी राशि से देख सकता है। जैसे यदि कर्क राशि की बात करें तो मिथुन, कर्क और सिंह राशि का पीरियड होगा तो कर्क की साढ़े साथी का पीरियड होगा। तो इस तरीके से हम यह देख सकते हैं कि किस प्रकार से साढ़े साथी हमारे लाइफ में इन 7.5 सालों तक रहती है। साढ़े साथी के कई सारे आयाम हैं। कई लोग कहते हैं कि साढ़े साथी जब आएगी तो शनि आपके द्वारा किए गए कर्मों को ठीक करने के लिए या ठीक करवाने के लिए आते हैं, आपकी विचार करने की दिशा को ठीक करने के लिए आते हैं, आपके अंदर कैपेसिटीज को बिल्ड करने के लिए शनि भगवान आते हैं। कहते हैं ना कि थोड़ा आदमी बाहर से आता है तो थोड़ा सा धूल धक्कड़ से गंदा हो जाता है तो नहाना पड़ता है। तो ये पूरा जो कालखंड है ये सफाई वाला कालखंड है, आपके वैचारिक, शारीरिक, मानसिक रूप से यह शुद्धता के लिए आता है, क्योंकि ये शनि का प्रभाव उस तरीके से होता है कि शनि कर्म फल लाता है, न्याय की कारक ग्रह ज्योतिष मानते हैं। तो वह पूरा आपको सही करने का प्रयास करते हैं। तो हमेशा से मैं ये देखा कि जब भी साढ़े साथी की बात होती है, चर्चा होती है, तो ये कहते हैं कि जो साढ़े साथी है उस दौरान में हनुमान जी के पास जाना चाहिए। आज हनुमान जयंती, आप सबको बहुत सारी शुभकामनाएं। हनुमान जी के पास जाना चाहिए। हनुमान जी के पास क्यों जाना चाहिए? क्योंकि वो राम के भक्त हैं। दूसरा ये कारण है कि हनुमान जी जो है उन्होंने शनि भगवान की कहीं मदद की थी, तो शनि भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया था कि भाई इस साढ़े साथी के दौरान
क्या मेरे कालखंड के दौरान जब भी लोग आपके पास जाएंगे और आपकी सेवा पूजा करेंगे तो मैं उनको ज़्यादा कष्ट नहीं दूंगा या कष्ट नहीं दूंगा। तो इसलिए वो कहानी बनी और उस कहानी के आधार पर ये कहा गया कि भाई हनुमान जी के पास जाओ। अभी नॉर्मल आदमी क्या करता है कि वो हनुमान जी के पास जाता है और उसको पेड़ा, लड्डू, चने, गुड़, ये सब जो भी उनके नैवेद्य हैं वो चढ़ाता है। हार चढ़ाएगा, नारियल चढ़ाएगा, हनुमान चालीसा बोलेगा बैठ के। तो ये एक एक्टिविटी जो है ताकि शनि के दुष्प्रभाव हमारे जीवन में कम पड़ते रहें और हमें उस शनि के उस प्रभाव से या उस प्रकोप से कहें थोड़ा निजात मिलती रहे। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से हम देखते हैं कि लोग हनुमान मंदिर जाते हैं, वहाँ बैठ के हनुमान चालीसा, बजरंग बाण, हनुमान अष्टक, संकट मोचन हनुमान, जो भी स्तोत्र, भीम रूपी मराठी लोग हैं तो भीम रूपी पढ़ते हैं। तो इस तरीके के जो स्तोत्र हैं वो लगातार वहाँ बैठ के बोलते हैं और प्रार्थना करते हैं कि भगवान जो शनि भगवान का से जो आने वाले कष्ट हैं उनसे हमको थोड़ी राहत मिले या उस तरीके के कष्ट हमको ना आए। पर तत्व ज्योतिष संस्थानों में जब हम तत्वों पे बात करते हैं, थोड़ा विचार करते हैं, तो मुझे हमेशा से लगता है कि ज्योतिष शास्त्र जो है वो रास्ता बताने वाला एक विज्ञान है, न कि भविष्य बताने वाला विज्ञान है। हम ये कहते हैं कि किसी ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा या 7.5 का पीरियड आता है, तो मुख्य तौर पे मुझे लगता है कि यदि हमने अपने बिहेवियर को या हमने अपने आचरण को या हमने अपनी प्रक्रियाओं को ठीक कर लिया, जो दैनंदिन जीवन में हम जी रहे हैं उस तरीके को हमने थोड़ा सा सुधार लिया, तो मुझे लगता है कि यह चीजें ठीक हो सकती हैं। इसी विषय पर जब चिंतन शुरू हुआ, जब बातचीत शुरू हुई, लोगों के साथ डिस्कशन भी शुरू हुआ, तो यह चिंतन से यह बात निकल के आई कि 7.5 के दौरान हमें उन बिहेवियर को अपनाना चाहिए जो भगवान हनुमान के बिहेवियर्स। अभी लोगों ने मेरे से पूछा कि थोड़ा बताइए कि कैसे हो सकता है, क्या बिहेवियर पैटर्न को अपनाना चाहिए। तो मैंने सबसे पहली बात बोली, देखो भाई हनुमान जी का जब फोटो दिखेंगे तो ऐसा बॉडी बिल्डर वाले फोटो दिखते हैं। कैसे दिखते हैं? बॉडी बिल्डर वाले फोटो दिखते हैं। बॉडी बिल्डिंग कैसे होती है? एक्सरसाइज से, आसन से, प्राणायाम से। तो वो कहता है कि 7.5 के दौरान क्या करना चाहिए? एक्सरसाइज करनी चाहिए, प्राणायाम करना चाहिए, बॉडी बिल्डिंग करना चाहिए, थोड़ा स्ट्रेंथ बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए, आजकल की भाषा में कहें तो जिम जाना चाहिए। तो 7.5 के दौरान में ये एक एक्टिविटीज यदि आप करते हैं तो 7.5 का प्रभाव कम हो सकता है, क्योंकि वो हनुमान जी का एक्टिविटी। दूसरी एक्टिविटी हनुमान जी की कौन सी है कि जब बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो इसका मतलब बॉडी बिल्डिंग कब होगा? पिज्जा बर्गर खाने से नहीं होगा, चिप्स खाने से नहीं होगा। जब हम बॉडी बिल्डिंग कर रहे हैं तो हमें ज्यादा बेहतर जो हमारी पोषक आहार है या न्यूट्रिशनल डाइट हम कहते हैं, यदि वो डाइट है और यदि हम वो ग्रहण करते हैं तो मुझे लगता है कि वो हमारे शनि के दुष्प्रभाव को दूर करने में हमको मदद करेगी। बॉडी बिल्डिंग करना है फर्स्ट थिंग, और सेकंड थिंग क्या करना है कि हमें न्यूट्रिशियस फूड खाने हैं। बाहर का जो आड़े टेढ़े जो फूड्स होते हैं, स्वीट फूड्स वगैरह, इसको उस दौरान 7.5 के दौरान में अवॉइड करना चाहिए, बहुत ही मिनिमम खाना चाहिए, ना खाएं तो ज्यादा बेटर है। बाहर के अन्न को थोड़ा त्यागने की आवश्यकता है, तब हम 7.5 के दुष्प्रभावों को थोड़ा कम कर सकते हैं। तीसरी बात जो मुझे हमेशा से लगती है कि पहली बात तो हुई हम फिजिकल लेवल पे हम बात कर रहे हैं, दूसरा जो हम बात करते हैं कि देखिए हनुमान जी के बारे में यदि हम बात करें तो बेसिकली हनुमान जी भक्त हैं, बहुत बड़े भक्त हैं। तो 7.5 के दौरान आपको थोड़ा सा रिलीजियस, थोड़ा धार्मिक होना चाहिए। 7.5 के दौरान यदि आप निरंतर मंदिरों में जाते हैं, थोड़ा धार्मिक करते हैं, घर में कुछ धार्मिक अनुष्ठान पूजा पाठ करते हैं, तो भी 7.5 के जो प्रभाव है वह कम है। हनुमान जी चूंकि भक्त है राम जी के, तो 7.5 के दौरान यदि आप भक्ति के मार्ग को अपनाते हैं, चाहे आप किसी भी जिससे भी आप मानते हो, जिसमें भी आपकी श्रद्धा हो, उसको यदि आप उसकी उपासना या उसका ध्यान करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह भी 7.5 के दुष्प्रभाव को कम करने में आपको मदद कर सकता है। तीसरा बात यह है कि
साढ़े साथी के दौरान में क्या होता है, हर व्यक्ति के अपने जीवन में उसने परिश्रम किया होता है, परिश्रम से उसने कुछ अर्जित किया होता है, और जब वो अर्जित कर लेता है तो उसके मन में वो अहंकार कहीं ना कहीं घुसता है कि दिस इज माई होम, दिस माई कार, दिस माई, तो इस तरीके से थोड़ा ना थोड़ा ईगो कहीं ना कहीं वो एंटर करता है। हनुमान जी के बारे में अपन देखते हैं और समझने की कोशिश करते हैं तो यह देखते हैं कि हनुमान जी अतुलित बल धामम है, उनके पास में अतुलित बल है, उनके पास में सीता माता की दी हुई अष्ट सिद्धियां उपलब्ध हैं। इतना सब कुछ होने के बाद, राम जैसा ईश्वर पीठ के पीछे खड़े होने के बाद भी, इतनी सारी सिद्धियां होने के बाद भी हनुमान जी जो है वो हम्बल है, विनम्र है। तो साढ़े साथी के दौरान कैसे रहना चाहिए मुझे आप बताने की आवश्यकता नहीं। यदि साढ़े साथी के दौरान यदि आप विनम्रता रखते हैं, साढ़े साथी के दौरान आप हम्बल होते हैं, साढ़े साथी के दौरान आपका जो व्यवहार प्रतिमान है वो विनम्रता पूर्वक होता है, तो आप साढ़े साथी से आसानी से निपट सकते हैं। तो ये एक टूल है जिसके माध्यम से हम करते हैं। क्या होता है कि हमारा जो शरीर है वो 5 प्रकार की वायु से के साथ में है। प्राणवायु को नॉर्मली सब जानते हैं, उसके अलावा व्यान, अपान, समान, उदान नाम की वायुएं भी हैं। आप देखेंगे कि जो शनि है वायु तत्व का ग्रह है, ठीक है, वात को बढ़ाने वाला ग्रह है। वात बिगड़ने की संभावनाएं शनि के साढ़े साथी के दौरान में होती है, तो वात वाले फूड नहीं खाने चाहिए। ये एक इसमें का महत्वपूर्ण भाग है। दूसरा मैं जो कह रहा था कि साढ़े साथी के दौरान चूंकि वायु तत्व प्रबल होता है और वायु तत्व ही हमारे विचारों को आंदोलित करता है, और क्या होता है कि चूंकि शनि और राहु ये ऐसे प्लैनेट्स हैं जो थोड़े नेगेटिव प्लैनेट्स हैं, यह थोड़ा व्यक्ति को भ्रम में डाल देते हैं, निर्णय गलत होने शुरू हो जाते हैं। अभी आप राम जी को, आप हनुमान जी को आप देखेंगे तो हनुमान जी कुछ भी करना होता है, कोई भी एक्टिविटी करनी होती है तो बिना राम के सलाह के वो नहीं करते या बिना राम के निर्देशों के वो नहीं करते। तो साढ़े साथी के दौरान मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी निर्णय आप ले रहे हैं किसी भी विषय पर, चाहे वो पारिवारिक हो, चाहे वो अपना ऑफिशियल हो, चाहे वो आर्थिक निर्णय हो, किसी भी प्रकार के जो निर्णय हैं, यदि वो आप निर्णय लेते हैं तो मुझे लगता है ऐसा कि उस दौरान आपको यह निर्णय अकेले नहीं लेना चाहिए। यह निर्णय अकेले लेने में गड़बड़ होने की संभावनाएं बढ़ेंगी, क्योंकि आप एक इल्यूजन स्टेट ऑफ माइंड में है, भ्रम की स्थिति में है। तो मुझे ऐसा लगता है कि इस दौरान यदि आप अपने जो नियर डियर हैं या जिनको आप मानते हैं, जिनसे आप सलाह लेते हैं, जो आपके बड़े बुजुर्ग हैं या कोई बहुत अच्छा फ्रेंड है, क्लोज फ्रेंड है, तो आप कुछ भी करने के पहले उससे जरूर चर्चा करें, डिस्कस करें, बातचीत करें कि मैं ये काम करने जा रहा हूँ, आप बताइए कैसे, क्या ठीक रहेगा या नहीं रहेगा। तो इस तरीके से हम चीज़ों को वैसा देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस तरीके का जो एक्टिविटी है, कोई भी डिसीजन लेने वाली जो एक्टिविटीज़ हैं, वह साढ़े साथी के दौरान अकेले नहीं करना चाहिए, मुझे लगता है पूछ के करना चाहिए। तो हनुमान की ये जो क्वालिटी है कि वो हर चीज़ राम भगवान को बता के, राम भगवान से पूछ के, अपने आराध्य से, अपने गुरु से पूछे करते हैं, तो ये महत्वपूर्ण बात है। दूसरा, इसके आगे का जो मामला है वो ये है कि साढ़े साथी के दौरान यदि कोई फिजिकल दिक्कत आपको आ रही है तो उसको ठीक करने में डिले नहीं करना चाहिए। आपका हनुमान जी का एक इंसिडेंस आपको पता होगा कि हनुमान लक्ष्मण जी को शक्ति लग जाती है और संजीवनी बूटी चाहिए होती है, और संजीवनी बूटी के लिए जब वैद्य सुषेण आके बोलते हैं कि भाई कल सुबह तक का टाइम है, यदि सुबह सूरज उग गया तो लक्ष्मण जी का मुश्किल है, और आप संजीवनी बूटी लेके आइए, उसी से ये ठीक हो पाएगा।
तो किसी भी दिक्कत में, किसी भी फिजिकल चैलेंज में यदि आप उस फिजिकल चैलेंज में आने वाली चीजों को थोड़ा डिले करते हैं, समझ, तो आपका वो एक्सपेंशन हो जाएगा, वो बढ़ जाएगी, वो तकलीफ आगे बढ़ जाएगी। तो इसलिए यदि आपको कोई भी साढ़े साथी के दौरान किसी भी तरीके के फिजिकल चैलेंजेस आपके लाइफ में आते हैं, तो मुझे लगता है कि उस पर तुरंत गौर करना चाहिए। जिस तरीके से हनुमान जी ने एक रात में जाके बढ़िया फटाफट वो संजीवनी बूटी ले आई और लक्ष्मण जी को दे दी, लक्ष्मण जी ठीक हो गए। तो इस तरीके की जो बातें हैं, जब हम साढ़े साथी के दौरान रहते हैं, तो हमें हनुमान जी के जो आचरण है, जिस तरीके का आचरण उनका है, उस तरीके के यदि आचरण को हम अपने लाइफ में अडॉप्ट करते हैं, अपने व्यवहार प्रतिमान को उनके अनुसार भी दिखाते हैं, अहंकारहीन होते हैं, विनम्र होते हैं, हम्बल होते हैं, अच्छा भोजन ग्रहण करते हैं, अच्छी एक्सरसाइज करते हैं, तो मुझे लगता है कि यह जो शनि का जो कालखंड है, वायु तत्व बिगड़ने वाला जो कालखंड है, वात बढ़ने वाला जो कालखंड है, तो इन सब गतिविधियों के माध्यम से हम चीजों को ठीक कर सकते हैं। हम अपने परिवार में, हम अपने ऑफिस में, हम अपने कार्य क्षेत्र में यदि हम्बल रहते हैं, विनम्रता पूर्वक रहते हैं, सबसे बहुत अच्छा कम्युनिकेशन करते हैं। अब कम्युनिकेशन पे बात आई तो हनुमान जी इज वेरी गुड कम्युनिकेटर। तो साढ़े साथी के दौरान हमारी वाणी को बहुत अच्छा रखने की आवश्यकता है। जिस तरीके से हनुमान जी की वाणी, जिस तरीके से वो बोलते हैं, या उस तरीके से जिस तरीके से वो कम्युनिकेट करते हैं चीजों, तो उस तरीके से हमें अपनी चीजों को करने की जरूरत है। मैं एक और बात कहूंगा कि साढ़े साथी का पीरियड से डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई ऐसी हानि नहीं होती। यह तो जो पुराने आपके जो अहंकार हैं, या जो पुरानी चीजें ऐसी हुई हैं जिसकी वजह से आपके अंदर कुछ चीजें डेवलप हो गई हैं, तो उसको सेटल डाउन करने का टाइम पीरियड है। और यदि ऐसा हो रहा है तो इसको बड़े ही साक्षी भाव से हमें देखने की आवश्यकता है। और यदि हम इसे बहुत ही साक्षी भाव से चीजों को देखते हैं या करते हैं, तो मुझे लगता है कि दैट इज वेरी गुड। यदि हमने साक्षी भाव से देखना शुरू कर दिया, तो हम इस साढ़े साथी में आने वाले जो चुनौतियां हैं, जो चैलेंजेस हैं हमें, वो हम इससे आसानी से निपट सकते हैं। तो ये मेरा एक पर्सनल वे पर जो था कि साढ़े साथी में कैसे किया जाए। इसके बाद मैं बिल्कुल कह सकता हूँ कि यदि आप साढ़े साथी के दौरान हनुमान चालीसा बोलते हैं, बजरंग बाण बोलते हैं, संकट मोचन स्तोत्र बोलते हैं, या इस तरह का, या शनि दशरथ शनि स्तोत्र बोलते हैं, या शनि की कोई भगवान की कोई आराधना उपासना करते हैं, या नीलांजन समाभासन जैसा जो मंत्र है वो बोलते हैं, या ओम शनि शनिश्चराय बोलते हैं, बिल्कुल बोलिए, उसमें कोई मनाही नहीं। तो वो करते हैं। कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था कि अजय जी आप इसमें हम नीलम धारण कर सकते हैं क्या? तो मैं हमेशा से कहता हूँ कि कोई भी रत्न जो है उसमें आप, वह एक औषधि है, आप उसको बिना किसी से चर्चा किए बिना या उसके बिना आप बिल्कुल इसको धारण मत कीजिए। तो जब कोई योग्य व्यक्ति या योग्य ज्योतिष शास्त्री यदि आपको बोलता है कि हाँ ये कर सकते हैं, देन यू गो हेड। बट क्योंकि नीलम जैसा जो रत्न है वो थोड़ा सा डेंजरस है, तो मुझे लगता है कि ऐसी कोई स्थिति आप पैदा ना करें। आप, मुझे यकीन है कि यदि एक्सरसाइज करेंगे, अच्छा खाएंगे, अपने आप को थोड़ा विनम्र बनाएंगे, तो मुझे लगता है कि दैट इज़ वेरी गुड फॉर यू। कि साढ़े साथी का जो टाइम पीरियड है, साढ़े साथी में जो दिक्कतें, चैलेंजेस आपके आ रहे हैं, वो आएंगे। साढ़े साथी के लिए एक उपाय के तौर पर मैं बताऊं कि आप पीपल का पेड़ लगाइए, या पीपल के पेड़ के पास में जाके उसको पानी दीजिए, उसमें शनिवार के दिन जाके दिया लगाइए और उसकी प्रदक्षिणा कीजिए। थोड़ा सा समय यदि आप पीपल के साथ में रहते हैं, तो पीपल प्राण वायु देने वाला एक बहुत महत्वपूर्ण वृक्ष है, और पीपल के पेड़ का जो ऑरा है वो बहुत ही स्ट्रांग ऑरा है। यदि आप पीपल के पेड़ के सानिध्य में रहते हैं, वहां बैठ के हनुमान चालीसा बोलते हैं या कोई जाप करते हैं, तो मुझे लगता है कि वो बहुत जल्दी फलित होगा और बहुत ही आपको साढ़े साथी के इस प्रकल्प से राहत मिलेगी। बट पीपल के पेड़ में जाइए, वहां बैठिए और उनके उसमें 5-10 मिनट का समय उस पीपल के पेड़ के साथ में गुजारिए। और यदि आपको लगता है तो एक पीपल के वृक्ष का वृक्षारोपण जरूर कीजिए, और इस 7-7.5 साल में उसको बड़ा करने में मदद कीजिए। यह प्रकृति को भी कंट्रीब्यूशन होगा और आपके साढ़े साथी के प्रभाव को भी यह न्यून करेगा। तो
बहुत अच्छा लगा आप लोगों से आज ये बात साझा करते हुए। मुझे उम्मीद है, अपेक्षा है कि आपको यह जो मेरा वीडियो है ये पसंद आया होगा। एक छोटा-सा अनुरोध है आपसे, यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा है, तो ज़रूर मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि नए-नए जो वीडियोज़ हम ला रहे हैं और ज्योतिष के इस व्यवहारिक पक्ष को रखने का प्रयास आपके सामने कर रहे हैं, तो अलग-अलग विषयों पे हम और अलग-अलग बात करेंगे। तो बहुत-बहुत धन्यवाद आप सबका कि आपने मुझे धैर्यपूर्वक सुना, और आई होप कि इसी इसी एक सामान्य तरीके से हम ज्योतिष के विभिन्न आयामों को समझने का, अंडरस्टैंड करने का कोशिश करेंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद। आप सभी को नमस्कार। जय श्री राम।